अगर आपने इस वीडियो को खोला है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना फिर आप ना गलत चीज़ समझ कर चले जाइएगा और इस वीडियो का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ पाइएगा। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार जब IIT JEE का रिज़ल्ट आया तो एज अ टीचर मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। खुशी मनाने के चक्कर में ये भूल गया कि मुझे सोशल मीडिया पे लाखों लोग फॉलो करते हैं और वो गलत मैसेज लेकर जा सकते हैं। मुझे आपने हमेशा ही एक विनम्र टीचर के रूप में देखा है, जिसने हमेशा बच्चों के लिए काम किया है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने दायरे को समझते हुए कुछ ऐसा करूं कि लोग प्रेरित हो, ना कि गलत प्रेरणा लेकर चले जाएं। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन हर चीज़ की ना एक वजह होती है, हर एक्शन के पीछे की एक वजह होती है। मैंने आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ना इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच था। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने सौरव गांगुली को कुछ गलत बोल दिया था। सौरव गांगुली ने उन्होंने उसको उस समय कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने उनकी सारी बातों को मन में दबा कर रखा और जिस वक्त इंडिया मैच जीती, सौरव गांगुली अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपना टी शर्ट उतार के और ऐसे टी शर्ट लहराते हुए और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। ये एक बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन मैं अब उनको समझ पा रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा। 3 साल से, तकरीबन 3 साल हो गए सेकेंडरी स्कूल को, और 3 साल से मैं अपने लिए इतनी सारी बातें सुनते आ रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें ना दबी हुई थी। और बात मेरे तक सीमित रहना तो समझ में आता, लेकिन बात बच्चों की थी। मुझे क्या नहीं बोला गया, यहाँ के बच्चों के बारे में क्या नहीं बोला गया। यहाँ के बहुत बड़े बड़े शिक्षक, जिनका एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था, क्योंकि मेरे दोस्त उनसे पढ़े हुए थे। मैं आज भी उनमें से कुछ टीचर्स को पैर छू कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल हैं तो वो टीचर ही, और टीचर को तो नतमस्तक, हम टीचर के लिए नतमस्तक तो हम हैं ही। लेकिन वही टीचर्स जब बच्चों के लिए ये बोलने लगे कि यहाँ के बच्चों को कोई नहीं पूछेगा, कुछ ऐसे शब्द जो शायद मैं ऑन कैमरा अब नहीं बोलना चाहूँगा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ के बच्चे इतने भी गए गुजरे तो नहीं है, क्योंकि इस जगह में शायद कोई प्रॉब्लम है। यहाँ जगह के बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यही बच्चे बाहर जाते हैं, जब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई अच्छा सिस्टम मिलता है, जब इनको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, तो यही बच्चे बाहर जाकर रिजल्ट देते हैं। फिर ये बच्चे यहाँ क्यों रिजल्ट नहीं दे रहे? फिर मैंने एक ज़िद पाला, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया जिन्होंने ऐसा कुछ बोला। मैं चुपचाप सुनकर और मुस्कराकर वापस लौट गया, और मैंने लगातार 3 साल मेहनत की। और ऐसा पहली बार हुआ कि पलामू का बच्चा पलामू में पढ़ के, पलामू के किसी कोचिंग से पढ़ के और IIT JEE क्वालिफाई कर गया, और वो बहुत अच्छे IIT जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ था। तो मैं ना अपने इस खुशी को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और मुझे लगा कि अब टाइम आ गया जवाब देने का। देखिए, कुछ चीज़ें ना तजुर्बे से ही समझ में आती हैं। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 27 साल का हूँ और यंग ब्लड हूँ। तो एक टाइम तक तो मैंने बहुत मैच्योरिटी का परिचय दिया, लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मैंने भी ओवर रिएक्ट कर दिया, और इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन अब सोच के देखिए कि ये जितने भी लोग हैं, क्या इन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं किया? ये जितने भी लोग हैं जिनको 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, क्या इन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं किया? क्या इन्होंने इसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया? हाँ, इस 3 साल के दरमियान हो सकता है मैंने कुछ बहुत गलत किया हो। इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया, और मुझे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत पसंद है, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। लेकिन जब भी रिजल्ट हुआ सेकेंड स्कूल में, चाहे वो पहले साल ओम प्रकाश प्रजापति का रिजल्ट हो, जो आज देश के दूसरे सबसे मशहूर केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में है, चाहे वो फैज़ान अख्तर का रिजल्ट हो, चाहे वो वैष्णवी का रिजल्ट हो, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। फिर इस साल जब आयुष गुप्ता का रिजल्ट हो, ऑल इंडिया रैंक 797, चाहे वो सोनल का रैंक हो 1232, चाहे वो इनका स्वरित रंजन का रिजल्ट हो 2389, इन्होंने कभी आकर कमेंट सेक्शन में तारीफ नहीं की, बच्चों को कंग्रेचुलेट नहीं किया, खुश नहीं हुए कि पलामू के धरती से, गढ़वा की धरती से पहली बार ऐसा हो रहा है। इवन लातेहार की धरती से, नगीना से कभी किसी ने कंग्रेचुलेट नहीं किया, सिवाय क्रिटिसिज्म करने के। लेकिन जब मैंने जश्न मनाया, तब लोगों ने ओवर रिएक्ट किया। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो पता नहीं कितने लोग देखेंगे। उसने पता है लिटरली क्या लिखा, मैं हैरान हो गया उसने ऐसा कैसे लिखा मेरे बारे में।
उन्होंने लिखा कि भाई इतना मत उड़ भाई, कोचिंग और पढ़ाई को तो तू नेटवर्क मार्केटिंग बना ही दिया है, लेकिन याद रखना हम भी वही हैं जो तुमको बताया करते थे कि जहाँ तू उड़ रहा है वहाँ खड़ा कैसे होना है। यहाँ तक ठीक था भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की यार, लेकिन उसके बाद जो आपने बोला कि झूला झूल लेकिन बाप को मत भूल, इसको ओवर रिएक्ट करना बोलते हैं। हम दोस्त हैं यार, बाप बनने की कोशिश मत करो भाई, हम दोस्त हैं, अच्छे हैं। मैं कभी आपकी बुराई नहीं करता। मैं ये वीडियो हमारे सारे स्टूडेंट देखेंगे। मैंने कभी क्लास में अगर किसी भी टीचर के बारे में गलत बोला हो तो मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मैं एक ऐसे टीचर के रूप में बच्चे मुझे याद ना रखें कि मैं क्लास में आके दूसरे टीचर की बुराई करता हूँ, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर ये भी एक शिक्षक बनेंगे और ये फिर मेरे से क्या ही सीखेंगे। इसको ओवर रिएक्ट करना बोलते हैं भाई। सच बात है कि आप गुरु हैं मेरे, सच बात है मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं तो हर व्यक्ति से सीखता हूँ, लेकिन अपने दोस्त को ये कहना गलत चीज़ है ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और आप सामने वाले का स्ट्रगल नहीं जानते ना, आप किसी के प्रोफेशन का मजाक नहीं उड़ा सकते। मेरा तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई एक सेल्समैन टीचर बना है तो क्या क्या ही पढ़ाता होगा। भाई आप मत बोलो कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है। हाँ, परिवार की मजबूरियाँ होती हैं। मैंने कैडबरी में सेल्स बॉय का काम किया है, यहीं रांची में दुकान घूम घूम कर ऑर्डर लेता था। मैंने रिम्स के बाहर चाय बेचा है, मैंने बर्गर पिज़्ज़ा डिलीवरी किया है, मैंने दुकान दुकान जाकर घर घर जाकर साबुन तेल सर्फ बेचा है। कोई प्रोफेशन छोटा बड़ा थोड़ी होता है। हर प्रोफेशन जो आपके परिवार का पेट भर रहा है वो प्रोफेशन गलत कैसे हो सकता है? तो हम नहीं कह सकते कुछ गलत। और हर व्यक्ति को यार विरासत में ना वो नहीं मिलती जो तुम्हें मिली है। जैसे मुझे ना मेरे पिताजी से विरासत में अच्छे संस्कार, और अच्छे संस्कार के साथ साथ कुछ लोन भी मिला था। मुझे तकरीबन 8 लाख का लोन चुकाना था अपने परिवार का। लेकिन आपको पता है आपको विरासत में क्या मिला? आपको विरासत में आपको आपके पिताजी की नौकरी मिली। तो आप मेरा स्ट्रगल कभी नहीं समझ पाएंगे। जिसको विरासत में सब कुछ यूं ही मिल जाता है वो तो खुद को बाप ही समझेगा ना दूसरों का, क्योंकि उसने स्ट्रगल नहीं किया कभी ज़िंदगी में। तो भाई लव यू यार, मतलब ऐसा नहीं बोलते। एक और शिक्षक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने तो बोला कि हैव यू सीन अ जोकर नाउअडेज इन डाल्टनगंज। सर मैं आपका बहुत इज्जत करता था, और क्या आप उसी जोकर की बात कर रहे हैं क्या जिसको आपने कुछ दिन पहले 4-5-6 बार कॉल करवाया था और बुलवाया था मिलने, और मैं शायद 1 घंटे या आधे घंटे लेट पहुंचा था आपसे मिलने क्योंकि मैं व्यस्त था, कुछ वीडियो शूट कर रहा था, और आपने मिलते ही मुझसे पूछा था कि सर आप काम कैसे करते हैं बताइए, हमें भी अपने कोचिंग में सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। आप जोकर से भी सीखते हैं क्या सर? और दूसरा, सर आप उसी जोकर की बात कर रहे हैं क्या जिस जोकर से आप ये कह रहे थे कि कोचिंग को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हम लोग तो लॉस में चल रहे हैं, कि आप कैसे कर रहे हैं बताइए। आप उसी जोकर की बात कर रहे हैं क्या जिससे आप ये कह रहे थे कि हम लोग इस बार स्टडी मटेरियल लॉन्च करेंगे और बच्चों से स्टडी मटेरियल के रूप में पैसा कमाएंगे? सर आप वही है ना जिनको बच्चों के सर पर डॉलर का साइन दिखता है और बच्चों को बीच क्लास से उठा के भेज देते हैं कि पैसा नहीं दिया है तो जाओ यहाँ से। सर एक मूवी आई थी मेरा नाम जोकर, वो मूवी ना सर जब बनी थी तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये कितनी खूबसूरत मूवी है, और वो शुरू में इंडिया में उतना बढ़िया नहीं कर पाई, फ्लॉप थी शायद। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो मूवी मास्टरपीस बनी। सर जिस जोकर की बात आप कर रहे थे ना, हो सकता है कि अभी मैंने शुरुआत भी नहीं किया, हो सकता है कि आपकी नज़र में मेरी क्या छवि है आई डोंट नो, लेकिन यकीन रखिएगा सर जैसे वो मेरा नाम जोकर ब्लॉकबस्टर हुई थी ना, वैसे ये जोकर भी एक दिन ब्लॉकबस्टर होगा। सर एक तरफ मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ आप कॉपी करते हैं मुझे, दूसरी तरफ आप मेरा क्रिटिसिज्म करते हैं। आप 20-22 साल से आप लोग पढ़ा रहे हैं, पहले ये दिमाग में नहीं आया था क्या सर कि नहीं बच्चों को एक छत के नीचे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को यूनिफॉर्म देना चाहिए, बच्चों को टी-शर्ट देना चाहिए, बैग देना चाहिए, बच्चों को स्टडी मटेरियल देना चाहिए, बच्चों को जेई नीट एनडीए पढ़ाना चाहिए? ये सब ख्याल नहीं आया था क्या सर? पहले गांव से बच्चे आते थे सर, बड़ा बड़ा ख्वाब लेके, सपना लेके कि हम गांव में पढ़े थे तो शहर जाएंगे, शहर जाके पढ़ाई करेंगे और अपने परिवार की ज़िंदगी बदलेंगे। और बच्चा शहर आता था, वो फिज़िक्स यहाँ, केमिस्ट्री यहाँ, मैथमेटिक्स यहाँ, बायोलॉजी यहाँ, इंग्लिश वहाँ, कंप्यूटर साइंस वहाँ। सर वो बच्चा ना बंधुआ मजदूरी करते रहता था पहले।
किसी घर की बच्ची जब घर से निकलती थी ना सर, तो माता पिता को टेंशन रहता था कि ये बच्ची 5 जगह जा रही है, तो घर जब तक वापस नहीं आती, माता पिता को टेंशन रहता था सर। सर मैं आया, मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर आपने भी शुरू कर दिया। पहले आप टी शर्ट्स का मजाक उड़ाते थे कि देखो टी शर्ट्स देके प्रचार करा रहा है, फिर आप भी वही करने लगे सर। एक तरफ आप कॉपी भी करते हैं, दूसरी तरफ आप क्रिटिसिज्म भी करते हैं। आप करना क्या चाहते हैं, आप एक क्लियर मैसेज दीजिए। सर पता है मैंने टी शर्ट क्यों दिया था? मुझे नहीं पता सर कभी भी कि सेकेंडरी स्कूल इतना बड़ा बनेगा। मुझे तो सर शुरू में अपने परिवार को मदद करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने तो अपने हर एक इंटरव्यू में बोला है, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं क्रांतिकारी टीचर हूँ जो क्रांति लाना चाहता हूँ। वो तो धीरे धीरे ये मिशन में बदल गया कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी पैसे की कमी की वजह से छूटी थी। सर मैंने टी शर्ट पता है क्यों दिया था, मैंने यूनिफॉर्म क्यों दिया था? क्योंकि जब गाँव से बच्चे आते थे ना एडमिशन लेने, तो उनके कपड़े जो थे ना सर, वो शहर के बच्चों के कपड़े से बहुत अलग थे, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जब वो क्लास में बैठते थे ना सर, वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत मेहनती थे। वो सतुआ खा के पढ़ाई कर लेते थे सर, वो चना गुड़ खाकर पढ़ाई करते थे। लेकिन जब वो दूसरे बच्चों को देखते थे तो अच्छा बैग, अच्छा कपड़ा, उनको ना इन्फीरियोरिटी का सामना करना पड़ता था। हम पहले दिन से बैग थोड़ी देते थे, पहले दिन से टी शर्ट थोड़ी देते थे। लेकिन मैंने सोचा इक्वालिटी कैसे ले आ जाए, तो इक्वालिटी के लिए मैंने टी शर्ट देना शुरू किया, यूनिफॉर्म देना शुरू किया, कि गांव का वो बच्चा जो जिसकी कोई गलती नहीं है उसके पहनावे ओढ़ावे में, उसको उसके पहनावे की वजह से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे जितने भी बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये ओम प्रकाश, आयुष गुप्ता, सोनल, सब गांव के बच्चे हैं सर, जो शहर के बच्चों को पछाड़ कर आगे जाइए में निकले हैं। सर इनको मैं इन्फीरियर कैसे फील करने दूं? मेरे भाई बहन जैसे हैं। आप अभी भी तो वही करते हैं ना सर। कई टीचर्स मुझे ये कहते मिलते हैं कि मैंने माहौल ख़राब कर दिया झारखंड का। सच कह रहे हैं सर आप, मैंने माहौल तो ख़राब किया है सर। अब ना पहले से ज़्यादा बच्चे शहर पढ़ने आते हैं सर, इस उम्मीद में कि हमको भी कुछ करना है। माहौल तो ख़राब किए हैं सर हम। सर 33 बच्चे हमारे जेई मेंस के एग्ज़ाम में बैठे थे। जेई के एग्ज़ाम में 11 बच्चों ने जेई क्वालिफाई किया, जिसमें से तकरीबन 6 बच्चे हमारे एनआईटी जा रहे हैं, एक बच्चा आईआईटी जा रहा है सर। पहली बार पलामू की धरती से ऐसा हो रहा है सर। माहौल तो ख़राब किया है मैंने सर। सर पहले बच्चे आते थे शहर और सिर्फ 11th-12th पढ़कर चले जाते थे। 11th का सिलेबस भी ख़त्म नहीं करते थे सर आप लोग। ये मैं नहीं, मेरा दोस्त ही कहता है, मेरे दोस्त जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि झूला झूल लेकिन बाप को मत भूल। भाई मेरे बाप आप ही कहा करते थे ना कि 11th तो हनीमून पीरियड है, 11th का सिलेबस ख़त्म नहीं कराते लोग। आप 11th ख़त्म किए बिना 12th शुरू कर देते हैं। बच्चे सर, बच्चे उतने समझदार थोड़ी हैं। बच्चों का बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एज एन एजुकेटर हमें समझ में आता है कि बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है इससे। सर बिना 11th का सिलेबस ख़त्म किया आप 12th शुरू कर देते हैं सर। तो ये ट्रेंड बदला कि अब 11th का सिलेबस ख़त्म हो रहा है, हर एक टीचर को एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है। तो सर माहौल तो ख़राब किया ही है मैंने। सर सारे बच्चे जेई नीट का ख्वाब भी नहीं देख पाते थे। उनका ऐसा लगता था कि जैसे जेई नीट एनडीए जैसी जो चीज़ है वो लाखों की फीस देकर ही बच्चे पढ़ पाते हैं, कुछ एलिट क्लास के लोग ही इसकी तैयारी कर पाएंगे। आज गांव का हर एक बच्चा आईआईटी के बारे में बात करता है सर, नीट के बारे में बात करता है, क्योंकि मैं जाके सेमिनार्स करता हूँ सर। 50,000 बच्चों से पर्सनली जाकर मिला हूँ सर। तो माहौल तो ख़राब किया है सर मैंने। सर हमारे यहाँ आने के बाद आप ही कहते थे सर, इस तालाब के किनारे खड़े होकर आप ही ने कहा था ना कि इस जगह के बच्चों को कुत्ता कौवा नहीं पूछेगा। सर 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि इस जगह को यहाँ पे रेजोनेंस जैसी कोचिंग आई, यहाँ पे सर करियर पॉइंट जैसी कोचिंग आई, यहाँ पे सर पीडब्ल्यू जैसी कोचिंग आई, यहाँ पे सर आकाश इंस्टीट्यूट जैसी कोचिंग आई। ये देश के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में से एक है, जिनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। सर आप कुत्ता कौवा की बात करते थे, देश के मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज इन बच्चों को पूछ रहे हैं। क्या बात करते हैं सर आप। सर सिर्फ मैंने ओवर रिएक्ट किया है? आप हर दिन ओवर रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि मैंने माहौल ख़राब किया है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने माहौल तो ख़राब किया है सर। आपको पता है सर आपकी प्रॉब्लम क्या है?
आपकी प्रॉब्लम है ईगो। अपनी ईगो का चश्मा लगा के रखा है कि हमें 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमें जितने साल का एक्सपीरियंस है ना, तकरीबन उतने उम्र का बच्चा आता है और बच्चों के दिलो दिमाग पे छा जाता है, पूरे शहर पे, पूरे शहर में उसकी चर्चा होती है। आज हर बच्चा गांव का उसे जानता है, झारखंड के हर बच्चे उसको जानते हैं। झारखंड के बाहर इंडिया के जो बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, वो उनके बुलाने पे इस छोटे शहर में आते हैं सर, जहां पे कोई आना नहीं चाहता है सर। आपका ईगो हर्ट होता है सर, आपको बुरा लगता है कि ये कैसे हो गया, और आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते सर, और आप कहते हैं मैंने माहौल खराब किया। सर इस जगह पे ना एजुकेशनल सेमिनार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और ये जितने भी बाहरी लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं कि सिर्फ फंक्शंस कराता है, सेल्फी लेता है, मुझे एक बात बताइए, आज से पहले झारखंड के किस टीचर के साथ बच्चों ने सेल्फी ली थी? मुझे बताइए, कब ऐसे सेमिनार्स होते थे, कब ऐसे एजुकेशनल सेमिनार होते थे इस शहर में? कब इतने बड़े एजुकेटर्स आना शुरू हुए सेकेंड स्कूल के आने के बाद? तो आपने कभी अप्रिशिएट किया ही नहीं। अप्रिशिएट करने के बजाय हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज किया। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि मैंने माहौल खराब किया, लेकिन मैंने माहौल बच्चों के लिए खराब नहीं किया। मैंने माहौल पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों के लिए खराब नहीं किया। मैंने माहौल बिजनेसमैन के लिए खराब कर दिया सर, जो पहले मन चाहे तरीके से पढ़ाते थे, चाहे सिलेबस कंप्लीट करते थे चाहे नहीं करते थे, और मन चाहा पैसा लेते थे। अब वो बंद हो गया सर। मैंने माहौल तो खराब किया है सर। सर जैसे आज आप सारे टीचर्स इकट्ठा होकर अपनी अलग अलग कोचिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश की है ना, आप यकीन मानिए सर, मैं ना विद्या कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ना सेकेंड स्कूल को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं जब भी काली मंदिर वाले रास्ते से गुजरता हूँ ना अपने सेकेंड स्कूल आने के लिए, मैं भगवान से ही दुआ करता हूँ कि सर सबका चले, क्योंकि ये जो मिशन है सर, अब हर बच्चा पढ़ेगा, वो अकेले ऋषिकेश पांडे एंड टीम पूरा कर ही नहीं सकती है। 24 जिले हैं सर, अकेला मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आपको आगे आना होगा। पता है सर, जब इस शहर में मेरे बाद जब सबसे पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, जहाँ पे एक छत के नीचे सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होनी थी, मुझे पता चला, मेरी टीम ने कहा कि सर एक कोचिंग खुली है सर, हमें मतलब हमारे पैटर्न पे, हमें इनविटेशन ही मिला था वहाँ से। मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, अपने 2-3 टीचर को बिठाया, और मैं सबसे पहले जाकर उनके जो फाउंडर थे, मैंने उनसे हाथ मिलाकर कहा था कि आई एम रियली सर, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने एक पहल की। मैंने उनको जाके कॉन्ग्रेचुलेट किया था सर, बिना बुलाया गया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी। बाद में खैर उन्होंने भी मेरे बारे में बहुत गलत गलत बातें की। खैर हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर होता है, हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का। मैं सर बहुत खुश होता हूँ जब ऐसे जगह पे इतना अच्छा पहल होता है। जैसे आज आप इकट्ठा होते हैं ना, मैं जब सेकंड स्कूल में मैं कुछ नया करता हूँ, जब आप इकट्ठा होते हैं और मीटिंग करते हैं कि सेकंड स्कूल कैसे नीचे गिराया जाए, आपने रिसेंटली भी मीटिंग की है सर, मुझे पता चला। जैसे आज आप इकट्ठा होते हैं ना कि सेकंड स्कूल को, ऋषिकेश पांडे को कैसे नीचे गिराया जाए, वैसे ही आप अगर सर पहले इस तरह की मीटिंग करके सिर्फ ये डिस्कस करते ना कि बच्चों का कैसे भला किया जाए, तो सर इस जगह को मेरी जरूरत कभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी सर। और सर आप कहते हैं मैंने माहौल खराब किया है। हाँ, मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये मेरे अंदर भड़ास आया कहाँ से। कोई कुछ भी कहता है सर, अपने क्लास में मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। क्लास में हमारे बच्चों को रोक रोक के आप गलत बातें करते हैं। कुछ टीचर्स ने तो हमारे बच्चों को रोक के बोला क्या करते हो, तो एनडी की तैयारी करते हैं, जिस दिन तुम्हारा एनडी हो गया ना पढ़ाना छोड़ देंगे। एक टीचर को ये शोभा थोड़ी देता है सर। हमें एज अ टीचर एक साथ मिलकर एक ना प्रण लेना चाहिए कि हम बच्चों के लिए काम करें। सर आइए ना सर, बच्चों के लिए मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं। अगर मैं कुछ इनपुट दे पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मुझे सिखाइए कैसे पढ़ाना चाहिए। मेरे अंदर बहुत जोश है सर। पता है सर, पिछले 3 साल से 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे पर डे सोता हूँ ना,
तब जाके 4 सेंटर्स बिल्ड किए हैं मैंने। कोई इन्वेस्टर नहीं है सेकेंड स्कूल में, कहीं बैंक से लोन नहीं लिया है मैंने। सर मैं इतना अंधा हो चुका हूं सेकेंड स्कूल के प्रेम में, इतना अंधा हो चुका हूं। अब हर बच्चे का पढ़ेगा कि इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं इतना पागल हो चुका हूं कि मैंने 4 सेंटर्स तो बना लिए सर, मैं अभी तक अपना घर नहीं बना पाया। आप मेरा प्रायोरिटी देखिए, आप मेरा घर जाकर देखिए। मेरा घर अभी भी ऐसे ही खंडर जैसा है। मैंने 4 सेंटर्स बना लिया, क्या मैं अपना घर नहीं बना सकता था? मैंने वो तक नहीं किया सर। आप मेरी प्रायोरिटी देखिए। एक ऐसा इंसान जो सुबह उठता है सेकेंड स्कूल का ख्याल से, सोता है सेकेंड स्कूल के ख्याल से, और सपना भी सेकेंड स्कूल, और अब हर बच्चा पढ़ेगा इस मिशन के बारे में, दिन रात सोचता है। आप ऐसे व्यक्ति को हमेशा ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। क्या मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया? कोई अच्छा काम नहीं किया तो कॉपी क्यों करते हैं आप? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको अप्रिशिएट किया जाए, सिर्फ क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म। बुरा लगता है सर। और आपको क्या लगता है कि मैं बार बार ऐसे वीडियो बना के जवाब दूंगा? नहीं। अगर मैंने गलती नहीं की होती ना इस बार, तो मैं ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी एक्शन से कोई गलत मैसेज लेकर जाए। तो मैंने अपनी गलती से क्या सीखा कि आज के बाद कुछ भी होगा ना, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा सर। मैं खुशी मनाऊंगा, किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। क्योंकि अगर मैं भी बोलने लगा तो फर्क क्या रह जाएगा? मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई कुछ लोगों ने। मुझे बोला कि सर पता है, ये वो जब तक बोल रहे थे तब तक ठीक था, आप बोल दिए ना, वो अच्छा नहीं था, क्योंकि आपका वो इमेज ही नहीं है, आपका वो तरीका नहीं है। आपने हमेशा अपने काम से जवाब दिया है। सर अभी तो IIT जेई में 4 डिजिट में रैंक आया है, अभी तो जेई मेंस में 3 डिजिट में रैंक आया है। सर अब प्लानिंग 2 डिजिट की है। ऐसा नहीं कि अगले साल हो जाएगा, हो सकता है मुझे 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए। बहुत जिद्दी हूँ सर, नहीं रुकूंगा, बहुत जिद्दी हूँ। सर आपने बैनर्स तो कॉपी किए, आपने सब कुछ कॉपी किया सेकेंड स्कूल का, लेकिन काश ये मिशन भी फॉलो कर लेते, मिशन को भी कॉपी कर लेते, क्या भर बच्चा पढ़ेगा। सर आपने बच्चों को कितना गुमराह किया है, फीस ज़्यादा रखी है, और अपने बैनर पे आपने लिखा है जेई नीट NDA। एक बच्चा गांव से जब आता है, आपका नाम इतना ज़्यादा है कि बच्चा शुरू से डिसाइड करके आता है कि आपके पास पढ़ना है, उसको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। आपने अपने बोर्ड पे जेई लिख रखा है, नीट लिख रखा है, NDA लिख रखा है, और आप कहते भी हैं कि आप तैयारी कराते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है आप रिजल्ट पब्लिश नहीं करते। आप 12th का रिजल्ट पब्लिश करते हैं, लेकिन जेई नीट NDA का रिजल्ट ही पब्लिश नहीं करते, और कहते हैं कि बहुत रिजल्ट होता है। बच्चों को गुमराह मत करिए सर। सर बच्चे ना भगवान का रूप है, और बच्चे चाह जाएंगे ना सर। सर हमारा वजूद किससे? बच्चों से है। हम बच्चों को धोखा नहीं दे सकते सर। मैं ना बच्चों को कभी धोखा नहीं देता, मैं आंख से आंख मिला के बोल रहा हूँ सर। मैंने हमेशा बच्चों के लिए काम किया है, और आखिरी सांस तक बच्चों के लिए काम करूंगा। बच्चों से सच बोलना शुरू कर दीजिए, और बच्चों से अपने बारे में बातचीत करिए, अपने एक्सपर्टीज के बारे में बातचीत करिए, मेरे बारे में बातचीत मत करिए। मेरे बारे में जानना होगा बच्चों को ना, मैंने हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो जान जाएंगे वहां से। सर कुछ ऐसा करते हैं ना कि बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम तैयार करते हैं, जैसे कोटा में है, जैसे दिल्ली में है, जैसे पटना में है। वहां पे हजारों शिक्षक हैं, और सब शिक्षक बढ़िया है। वैसे सर ये इस जगह पे क्यों नहीं हो सकता? सर यहाँ पे भी हो सकता है, बस बच्चों को मिस इन्फॉर्मेशन ना दें। और बच्चे भी तो उतने ना समझ है ना, बच्चे भी बहकावे में आ जाते हैं, बच्चे भी क्वेश्चन नहीं करते। बच्चे किस इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, उनको सवाल पूछना चाहिए कि आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछिए कि आपके जेई के कितने रिजल्ट्स हैं, आपके नीट के कितने रिजल्ट्स हैं। अगर आप बोर्ड पढ़ा रहे हैं तो कितनी बार आपने झारखंड टॉपर दिया है, आप बोर्ड पढ़ा रहे हैं कितनी बार आपने एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज का रिजल्ट दिया है। अब सवाल नहीं पूछते, बस अब बहकावे में आ जाते हैं। अब फीस कंपैरिजन कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप डेमो क्लास के बहकाव में आ जाते हैं। भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन ही बढ़िया पढ़ाना है ना डेमो क्लास में, तो मैं सर्वश्रेष्ठ पढ़ा सकता हूँ, और अब मैं हर बच्चे को कन्विंस कर सकता हूँ। आप मनी बैक गारंटी दीजिए ना, एक बढ़िया माहौल बनाइए, एक ढंग का माहौल, ढंग का इकोसिस्टम बनाइए, और एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दीजिए। 3 साल में
शायद ये पहली बार वीडियो है जब मैं कोई ऐसे रिप्लाई वीडियो बना रहा हूँ, आपके रिएक्शन का रिप्लाई वीडियो बना रहा हूँ। एक बार और हुआ था जब आपने हमारे टीचर पे हमला करवाया था, मेरे पे हमला करवाया था। सर इसे क्या हो जाएगा? और सर एक बात बताऊँ, रोकना है ना मुझे तो अभी रोक लीजिए, अब बाद में रोक नहीं पाइएगा, क्योंकि ये जो मिशन है ना सर, अब हर बच्चा पढ़ेगा। अब ये मेरे दिल की कहानी नहीं है सिर्फ, अब ये मेरे दिल की आवाज़ नहीं है, ये झारखंड के बहुत टीचर्स के दिल की आवाज़ बन गई है, ये बिहार के बहुत टीचर्स के दिल की आवाज़ बन गई है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया के लगभग बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स के दिल की आवाज़ बन गई है। सर एक ना बहुत बड़े टीचर हैं सुमित सर, जो एनडीए पढ़ाते हैं, वो झारखंड आए थे हमारे पास जब हमने इवेंट किया था। वो एनडीए को पढ़ाते हैं, हम बहुत जल्द शायद उनके साथ मिलकर कुछ करें। वो जब झारखंड आया और उन्होंने ये मिशन देखा कि सर 15,000 में बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं और मिशन है कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, वो हर पॉडकास्ट में इसकी चर्चा करते हैं कि सर मुझे भी अब एनडीए का हर एक बच्चे को पढ़ाना है और हम भी इस मिशन पे काम कर सकते हैं कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। सर बड़े लोगों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो इंस्पायर होते हैं। सर छोटे लोगों की सबसे बुरी बात पता है क्या है सर? वो इंस्पायर नहीं होते सर। सर बड़े लोगों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ना कोलैबोरेशन करते हैं सर, वो ना एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और छोटे लोगों की सबसे बुरी बात पता है क्या है सर? वो कंपीट करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन में सर कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। और सर कोलैबोरेशन से, एक दूसरे को कंप्लीट करने से दोनों जीतते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरफ मुझे बुलाकर कहते हैं कि पैसा कैसे बनाए, इसका तरीका बताइए, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं हंसता हूँ अंदर अंदर की क्या बात करें सर, आप एक शिक्षक हैं, कभी आपने ये पूछा कि आप पढ़ाते कैसे हैं, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं, क्या आखिर ऐसा क्या किया आपने कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, पांकी जैसे जगह पे वाइब्रेंट एकेडमी, रेजोनेंस, करियर पॉइंट और एक और आकाश इंस्टीट्यूट, इतने अच्छे अच्छे जगह के टीचर आपके पास आके पढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के टीचर्स आके यहाँ डाल्टनगंज में पढ़ा रहे हैं। ऐसा पहले कभी हुआ था क्या? पहली बार हुआ है। माहौल तो खराब किया है मैंने, महाराष्ट्र के लोगों को बुला लिया यहाँ पे पढ़ाने, बच्चे रैंक दे रहे हैं, क्या मस्त माहौल खराब किया मैंने। आपने माहौल बड़ा अच्छा रखा था, आप बच्चों को 10 जगह दौड़ाते थे, माहौल बड़ा अच्छा रखा था आपने। आप बच्चों को ये कहते थे कि तुमसे जेईई नीट नहीं होगा, यहाँ के बच्चों से जेईई नीट नहीं होता। बहुत अच्छा माहौल था मेरे आने से पहले। मेरे आने से पहले तो सब कुछ ही ठीक था। और पता है सर, ये सिर्फ आप ही को लगता है, एक बार शहर में निकल के पूछ लीजिए बाहर, जिनका एजुकेशन के फील्ड से कोई नाता नहीं है, वो भी आपको बता देंगे कि माहौल पहले ठीक था कि माहौल अब ठीक है। हो सकता है सर आपने जुलूस पहले ना देखा हो, क्योंकि आपने कभी आईआईटी में रिजल्ट नहीं दिया ना। सर कोटा में जुलूस निकलता है सर, बच्चे जो कामयाब होते हैं ना, उनका सेलिब्रेशन होता है। हमने यहाँ पहली बार निकाला तो आपको बड़ा नया सा लगा, कोई बात नहीं सर, ये हर साल की कहानी होगी और आपको हर साल आदत हो जाएगी। अच्छा, इतना बोल के क्या मैं अपने उस एक्टिविटी को, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था, क्या मैं उसको जस्टिफाई करूँ? ऐसा नहीं है। मैं अभी भी क्षमा प्रार्थी हूँ और मैंने अपनी गलती से सीखी है, और मैं आपको ऐसा करता हुआ कभी दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन क्या सर आप अपनी गलती से सीखने को तैयार हैं? सर आपके एक टीचर हैं, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आज भी पैर छू के प्रणाम करता हूँ, महान है सर, पता नहीं आपके साथ कैसे हैं। वैसे सर जितने भी शहर के शिक्षक हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, पांकी और भी जगह के जो शिक्षक हैं, आप मुझे अगर मैसेज करके देखिए, एक डिस्कशन शुरू करते हैं कि कैसे बच्चों का भला करें। सर अकेले मुझे करने में टाइम लग जाएगा, सब साथ मिलकर करते हैं ना, सब बदल जाएगा, देखिएगा। झारखंड जहाँ इतने रिसोर्सेस हैं, पढ़ाई का स्तर इतना खराब है, शिक्षा का स्तर इतना खराब है, जिसको हम लोग सब मिलकर बढ़िया बना सकते हैं। हमारे हाथ में सर मैजिक है, कलम की ताकत है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी सब बंद करिए। मुझे बर्बाद करने के चक्कर में कहीं उल्टा ना पड़ जाए दाव। बच्चे समझदार हैं, आज नहीं समझते हो 2 साल बाद समझेंगे।
और बच्चों को समझ में आ जाता है कि कौन इंसान किसके लिए काम कर रहा है। और सर मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ सर न्यूटन्स थर्ड लॉ में, और वो लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं कभी गलत नहीं सोचूंगा बच्चे के बारे में, तो बच्चे मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगे। और अगर मेरी नीयत बहुत अच्छी एजुकेशन को लेकर, तो बदलाव आएगा सर, एक दिन तो बदलाव आ जाएगा। मेरे भाई हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि आप बड़ा काम करने निकले, आप लोगों का भला करने निकले हैं, तो रास्ते आसान नहीं होंगे। मैं ये मान के बैठा हूं कि मेरे रास्ते आसान नहीं है। कोई भी टीचर जिनको थोड़ा बहुत फेम चाहिए झारखंड में, मेरे अगेंस्ट वीडियो बना देते हैं। आपके पूरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी वीडियो पे होता है, तो आपको व्यूज़ की लत लग गई, आप मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाते जाते हैं। अरे मेरे बारे में जान तो लीजिए पहले कि मैं कौन हूँ, मेरा मिशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। बिना जाने समझे कुछ भी वीडियो बनाते हैं आप। कोई डाउट होता है आपको, तो वीडियो बनाने से पहले एक मैसेज तो कर लीजिए, मेरे से बातचीत कर लीजिए। मुझे कुछ टीचर्स ने मैसेज किया कुछ रिजल्ट्स की क्लैरिटी को लेकर, मैंने उनको जवाब दे दिया, वो सेटिस्फाइड हो गए। आप वही कर लिया कीजिए। नहीं, आपको तो व्यूज़ चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, मत करिए सर ऐसा। और सर मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैं झारखंड में वो करने जा रहा हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे रोकना है तो अभी रोक लीजिए, जितनी मीटिंग्स करनी है कर लीजिए। आपको जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए, आपको जितना स्टिंग ऑपरेशन कराना है मेरे अगेंस्ट करा लीजिए, आपको किसी भी तरीके का कॉन्फ्रेंस कराना है मेरे अगेंस्ट करा लीजिए। आप मुझे रोक नहीं पाइएगा, और अभी रोक लीजिए, बेहतर है। एक बार अगर मैं सफर पे निकल गया, मैं 22 जून से निकल रहा हूं, आप फिर मुझे रोक नहीं पाएंगे। और ये जो मिशन है ना पर बच्चा पढ़ेगा, वो हर झारखंड के स्टूडेंट्स, गार्जियन और टीचर के मन की आवाज बन जाएगी, एक नारा बन जाएगा झारखंड में। और सर आपको भी फिर इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। हर बच्चे को तो पढ़ाना पड़ेगा सर इस बच्चे की कोई गलती नहीं है जो सरकारी स्कूल से पढ़कर आया है, जिसको आईआईटी का फुल फॉर्म नहीं पता, उसको अच्छा परिवेश नहीं मिला, उसको अच्छी संगति नहीं मिली, उसको शायद उस स्तर के टीचर्स नहीं मिले, वो इकोसिस्टम नहीं मिला, उसमें उस बच्चे की कोई गलती है ही नहीं। लेकिन जब वो बच्चा हमारे पास आता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि उसको हम जिस स्तर का सपोर्ट दे सकते हैं दें, अपना बेहतर दे, सर्वश्रेष्ठ दे, और वैसे बच्चे को आईआईटी पहुंचाए, वैसे बच्चों को एनआईटी पहुंचाए। सर आप मेरे से पूछ के तो देखिए कैसा महसूस होता है। मैंने पहुंचाया है ऐसे बच्चों को आईआईटी, मैंने पहुंचाया है एनआईटी, मैंने पहुंचाया इंडिया के टॉप कॉलेजेस में। अब मेरे से पूछ के तो देखिए सर, शायद आप भी फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मेरे जैसा नाचना शुरू कर दें। सर एक साथ मिलकर बच्चों के लिए काम करते हैं, प्लीज बंद करते हैं इसको। अंड संड कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। कोई इंग्लिश का टीचर जेई का रिजल्ट दिखा रहा होता है, भाई इंग्लिश में कब, जेई में कब से इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो गया। मतलब लोग बोलने लगते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं फेसबुक पे। डिंग हाँकने वाले टीचर्स मुझे कहते हैं। मेरा और स्टूडेंट का बॉन्ड अनब्रेकेबल है, उसको ब्रेक करने की कोशिश मत करिए। बहुत हाई इंथैल्पी लगेगी, बहुत हाई एनर्जी लगेगी उसको, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। आप फेक आईडीज बना के मेरे अगेंस्ट कमेंट करा सकते हैं, लेकिन बच्चों के दिल में जो जगह है, जो उन्होंने मुझे जो जगह दे रखा है, उसको कैसे निकालिएगा? हर बच्चे के कान में जाके फूंकिएगा क्या? सर मैं आज वादा करता हूं, मैं हर महीने, हर 2 महीने पे कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि आप शायद उसको डाइजेस्ट ही ना कर पाए। अब बस मुझे इतना ही कहना था। मैं एक बार फिर से उन सारे लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिनको मेरा वो बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। और दूसरा, ये जितने भी बाहर के लोग हैं, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले, किसी का कैरेक्टर जज करने से पहले उसकी जर्नी को देख लीजिए। छोटे जगह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ लोग एक दूसरे से इंस्पायर नहीं होते, जलते हैं। शायद आपको ये डाइजेस्ट ही नहीं होता कि एक 27 साल का लड़का, इस उम्र में लोग बाइक घुमाते हैं,
जिस उम्र में लोग स्टंट मारते हैं उस उम्र में उसने 4-4 इतने बड़े सेंटर्स कैसे बना लिए, इतने ज़्यादा बच्चे हैं उसके पास, कोई ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं, फिर इतना ज़्यादा प्यार मिलता उसको, बच्चे उससे मिलने के लिए पागल हैं, बच्चे उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। सर आपकी कोचिंग के बच्चे भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, यकीन करिए। मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ, मैं उनको भाई बोलता हूँ। शायद कुछ बच्चे कमेंट करेंगे आपको नीचे। सर बच्चे बहुत प्यारे, सर बच्चे बहुत प्यारे होते हैं सर। ऐसा थोड़ी है कि उसने सेकंड स्कूल का टी शर्ट पहना तो खराब बच्चा है, चाहे उसने कोई और कोचिंग का टी शर्ट पहना है तो वो खराब बच्चा है। सर बच्चा बच्चा है और हम सारे टीचर्स को बच्चे को देख के खुश होना चाहिए। सर जब ऑटो में किसी भी कोचिंग का बच्चा होता है ना सर, जब मैं दूर जाता हूँ किसी जगह पे सेमिनार करने, मैंने ऑटो में जब किसी दूसरे कोचिंग के भी बच्चों को देखता हूँ ना, 3-4 बच्चों को, मुझे बहुत खुशी होती है कि वाह यार ये शहर बदल गया, ये जगह बदल रहा है, झारखंड एक दिन बदल जाएगा, झारखंड में ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड था। मैं किसी टीचर के वीडियो पे कमेंट करने नहीं जाता, मुझे तो तरस आता है उन टीचर्स पे जो मेरे वीडियो पे आके कमेंट करते हैं। सर आपको कोई काम धंधा नहीं है, आप इतना फ्री कैसे रहते हैं सर? मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान आज 3 घंटे ज्यादा सोने के लिए मिल जाए। आपके पास इतना फुर्सत कैसे होता है? मैं 8 घंटा पढ़ाता हूँ सर, आपको पता है या तो मैं क्लास में होता हूँ या तो मैं कार में होता हूँ। सर एक साथ मिलकर बच्चों के लिए काम करते हैं और एक दूसरे की टांग खींचना बंद करते हैं, और ये मैं पूरे झारखंड के टीचर से कह रहा हूँ। और अब मैं निकल रहा हूँ सफर पे, एक मिशन पे। क्या बच्चा पढ़ेगा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आप मेरे साथ नहीं भी हैं तभी मैं सर बहुत जिद्दी हूँ और मैं पढ़ा के रहूँगा। और हाँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।